हाँ तो नमस्कार साथियों। सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज जो है 8.1 का जो है लगभग हम 7 प्रश्न है ना 7 प्रश्न करा चुके हैं। जो आज 8वां प्रश्न है। लगभग एक्सरसाइज का 3 प्रश्न और बच चुका है ना। 8 9 10 11 लगभग 4 प्रश्न। 11 वैसा कुछ है नहीं। 11 में बस इस सत्य और असत्य को चुनना है, बस वही कहा गया है। ठीक है, तो वो हो जाएगा। बाकी 10 तक है, 10 तक हम बनाएंगे, पूरा प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, और प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आप अगर हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक जो होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद व्हाट्सअप चैनल भी है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। वहां से आप जुड़ सकते हैं। आप जुड़िए और चीज़ों को लाभ उठाइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। और इसका जो होगा प्लेलिस्ट हमने बना दिया है ना। प्लेलिस्ट इसको हमने बना दिया है, आप लोग पूरा वीडियो जाकर देख सकते हैं। एक एक करके प्लेलिस्ट हमने बनाया है। ठीक है, त्रिकोणमिति का है फिलहाल। जब जिसका क्लास होगा उसका सबका प्लेलिस्ट बना रहेगा, ताकि आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, बिल्कुल। और और है कि हमने 7 प्रश्न करवा दिए हैं, 8वां प्रश्न है। 11 प्रश्न टोटल था, अब पूरा हो चुका है। अब इसका जो होगा आज का इसका लास्ट वीडियो होगा, है ना। और आप लोग एक बार जाकर चेक कीजिएगा, मेरा 85 सब्सक्राइबर हो चुका है। ठीक है ना, 185 है। आप जो हो इसको शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना, इसको 200 प्लस करें जल्दी से जल्दी। ठीक है, 200 प्लस करें तेजी से। ठीक है, तो आज का प्रश्न क्या कहा गया है कि यदि हम शुरू करते हैं। आज का प्रश्न जो होगा, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है या नहीं होता। यानी कि जांच करने के लिए कहा है, साबित करते हैं उसे हम। ठीक, इसका कोई तरीका है तो बताइए एक बार कमेंट करके। कोई तरीका है तो इसे आप बताइए कि कैसे बनाए इसको हम। ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक है, आप लोग बुक अपना अपना रख लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक आप वहां से प्रश्न को मिलाइएगा, सारा प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है क्या, पहले ध्यान देते हैं कि दिया गया है। ठीक है ना, दिया गया है, क्या दिया गया है कि 3 कॉट ए बराबर में 4। ठीक है, जो बट्टा में ऊपर जो गुना में रहता है नीचे जाएगा, तो कहेंगे कि कॉट ए बराबर में इसका अनुपात क्या होता है। पहले हम लिखेंगे 4/3, क्योंकि ये गुना में है और गुना वाला हमेशा नीचे जाता है। ठीक है ना। इसका b/p होता है ना। b/p यानी कि हमको b का मान मालूम है और p का मान मालूम पड़ गया है। चाहिए क्या, एच का। हमने बेसिक में अगर नहीं देखे हैं तो ट्रिपलेट नंबर जो है ना, ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट। ठीक, ट्रिपलेट नंबर हम पढ़ा चुके हैं कि ट्रिपलेट नंबर क्या होता है। अगर 3 4 रहता है तो इसका 5 होता है। इस प्रकार हम ट्रिपलेट नंबर पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो आप लोग जाकर बेसिक वीडियो ट्रिपलेट नंबर वाला देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए। तब यहाँ पर जो दिया गया है मान, क्या दिया गया है, b/p है, तो चाहिए हमको h। अगर हम इसको एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक एंगल बना चलते हैं। ठीक है ना, एक ट्रायंगल बना जिसका नाम ए बी और सी रखते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है ना, इसको आने की हाइपोटेनियस। यहाँ पर अगर थीटा का मान यहाँ रखा है तो ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आधार कहलाएगा, आधार कहलाता है, यानी कि इसको हम बी कहते हैं। ठीक है, बी कहेंगे ध्यान से। तो इसमें से मान जो दिया गया किसका किसका दिया गया, बी का दिया गया और पी का मान दिया गया 3 है
और बी का मान 4 है। सेंटीमीटर में हम इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम निकालेंगे त्रिभुज ए सॉरी बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो एच बराबर में रूट का हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो एच बराबर में पी का मान दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में बी का मान दिया गया 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में बी का 4 का स्क्वायर 16। तो एच बराबर में मिलाकर टोटल कितना आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल होता है 5। एच बराबर में कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है, ठीक है ना। इसका कर्ण यानी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें चाहिए क्या, जांच करना है। अब हमें क्या निकालना है अब, ठीक है ना। दिया गया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक, ये दिया गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, सबसे पहले इसको कैसे हम बनाएंगे, ठीक है ना। कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इसको बदलना सीखिए। इसको अगर हम बदल देते हैं तो क्या होगा, हाँ? इसको अगर हम बदल देते हैं तो क्या हो सकता है बताइए। इसको एक बार हम बदल दे तो क्या होगा, 10 का फॉर्मूला क्या बनता है, 10 का फॉर्मूला क्या बनता है। अच्छा और भी था क्या इसका, एक सेकंड रुक जाइएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हम किसका लिख दिए हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा। कॉस स्क्वायर ए है ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है ना, रुक जाइएगा रुक जाइएगा। अच्छा कॉस स्क्वायर ए था, माइनस था साइन स्क्वायर ए, है ना, है या नहीं। अच्छा इसका मान ऐसे निकालना था, सॉरी जी, ठीक है ना, माफी चाहते हैं, माफ कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसका पूरा प्रश्न को पहले लिख देते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा। बराबर में दिया गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब सबसे पहले 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला पी बट्टा बी होता है। तो हम लिखेंगे 1 प्लस पी बट्टा बी, है ना। इसका अनुपात क्या होता है, अगर इसका अनुपात की बात करते हैं तो पी बट्टा बी होता है। पी का मान बताइए कितना है, 3 है, बट्टा में बी का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, बट्टा कर देंगे हम फिर से सेम चीजें। तो ऊपर माइनस था तो माइनस लिखेंगे, नीचे प्लस है तो प्लस 3 बट्टा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में। कॉस को आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस को तो कॉस का क्या होता है, अगर कॉस का हम बात करते हैं तो इसका होता है बी बट्टा एच होता है, साइन का पी बट्टा एच होता है। तो इसका बी का मान कितना है, बी का मान 4 है, बट्टा में एच का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस, यहाँ पर पी का मान कितना है 3 है और एच का मान कितना है 5 है, स्क्वायर कर देंगे, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर कर लेंगे। सबसे पहले 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बट्टा करेंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और हो जाएगा 16 बराबर में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 25, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, नहीं होगा भी आपका, ठीक है ना, यहाँ तक। अब अगर आप चाहे तो इसको सीधा सीधी कटा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे एलसीएम लेके कटाइए, ठीक, सबसे बढ़िया रहेगा। आप ऊपर 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 बार में तो इधर 16 लिख देंगे, माइनस 9 है तो 9 लिख देंगे, सबका बट्टा कर देंगे, फिर नीचे 16 हो जाएगा, 16 करेंगे 16 बार में माइनस कितना हो जाएगा 9, सॉरी प्लस 9, ठीक है ना, बराबर में कितना हो जाएगा 16 बट्टा 25 माइनस 9 बट्टा 25। आप इसका भी एलसीएम ले सकते हैं, सीधा सीधे देखिए, बराबर करके एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। एलसीएम 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा, तो 16 9, ठीक है ना। आप यहाँ से कटा सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से आप सीधा सीधे कैसे 16 से 16 कट गया, क्योंकि बट्टा में यहाँ पर भी बट्टा था, इसका लिए भी बट्टा था, कट गया। इधर क्या बच रहा है, इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है, अगर 16 में से हम 9 को घटाते हैं, 16 में से 9 को घटाते हैं कितना बचता है, तो 16 में से 9 को अगर घटाते हैं तो 7 बचता है, तो 7 को हम लिख देंगे, और 16 और 9 जोड़ते हैं तो कितना आता है 25 आता है। अब इधर 16 में से 9 जाएगा तो 7 बटेगा बचेगा, इधर क्या है 25 है। आंसर देखिए इसका इस प्रकार होता है, यानी कि ये बराबर है, ठीक है ना, आपस में बराबर है। क्या आपको समझ में आ गया, तो एक बार कमेंट कीजिएगा सर जी समझ में आ गया, ठीक है।
ऐसा ही आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण है, यदि टेन ए बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यानी कि एक हम त्रिभुज को बना लेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज को बनाएंगे ए बी सी, क्योंकि बी समकोण का है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। ए कहा है तो ए का मान यहाँ, यानी कि ये लंब कहलाएगा, ठीक है ना। और ये आधार कहलाएगा, ठीक है ना। इसको हम एच कहते हैं, इसको हम पी कहते हैं, इसको हम बी कहते हैं। ये जाएगा तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखना पड़ जाएगा हमें, ठीक है ना। क्या दिया गया इधर हम बना देते हैं इसको, ठीक है ना। दिया गया है, दिया गया है 10 ए बराबर में 1/√3 पी बटा बी होता है, इसका पी बटा बी होता है। तो पी का मान दिया गया कितना है, 1 है, पी का मान 1 है, बी का मान √3 है। चाहिए एच का मान, तो एच का मान सबसे पहले हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम आगे बनाएंगे, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, एच का मान निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए तो एच का मान यानी कि निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में एच बराबर में पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, ठीक। तो एच बराबर में रूट पी का मान 1 प्लस में बी का मान √3 का स्क्वायर। एच बराबर में क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में रूट से, यानी कि स्क्वायर से रूट खत्म, केवल 3 बचेगा। एच बराबर में है ना 2 यानी 1 3 कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है 2। तो एच बराबर में कितना आंसर आ गया, 2 आ गया है, ठीक है ना। एच बराबर में 2 आंसर आया है। अब हमें चाहिए पहला इसका चाहिए, है ना। पहला इसका हम निकालेंगे, उसके बाद हम दूसरा निकालेंगे। पहला दिया गया है, पहला में लिखेंगे अब है कि साइन ए, पहला साइन ए कॉस सी प्लस का कॉस ए इंटू साइन सी, ये गुना में है, ठीक है ना। ये आपस में अपने आप को गुना है, ठीक। इसका अनुपात क्या होता है, इसका अगर अनुपात देखेंगे तो पी बट्टा बी होता है, सॉरी पी बट्टा एच होता है ना। इसका पी बट्टा एच होता है, उसका बी बट्टा एच होता है, दोनों बगल में यही चीजें हैं। तो इसमें पी का मान देखिए क्या दिया गया है, पी का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है ना। 1 है तो 1 लिखेंगे, बट्टा में एच का मान क्या आया है, एच का मान 2 आया है तो हम 2 लिखेंगे, गुना है तो गुना कर देंगे। बी का मान कितना है, बी का मान √3 है, बट्टा में एच का मान कितना है 2 है। सबसे पहले यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, 2 आ गया है, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस करेंगे, इसका भी होता है बी बट्टा एच करते हैं, और ये होता है पी बट्टा एच होता है। बी का मान कितना दिया गया है √3, बट्टा का क्या हो जाएगा 2 गुने पी का मान 1 है, बट्टा एच का मान कितना है 2 है जी, ठीक। यहाँ तक क्या समझ में आ गया, क्या बन गया जो नहीं बना है जो, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस क्रॉस गुना कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्रॉस क्रॉस गुना करने पर आपका क्या मिलेगा, ठीक है ना, क्या आएगा आप ये ध्यान दीजिएगा। और नहीं तो हाँ वैसे भी कर सकते हैं, एक सेकेंड रुक जाइएगा। ओ एक सेकेंड रुक जाइए, कंफ्यूजन थोड़ा था, एक सेकेंड रुकिएगा रुकिएगा। बी का मान तो ठीक है, लेकिन कॉस सी कहा है तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचते हैं, इसके अकॉर्डिंग सोचते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये पी कहलाएगा तो फिर ये बी कहलाएगा, है ना। तो बी का मान इसका अगर इसके अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग सोचते हैं तो बी का मान ये 1 होता है, ठीक है ना। ये हो जाता है, ये बी है और ये भी एक बार का बी है, एक पी है भी, ठीक है ना। ये पी है अभी फिलहाल के लिए सी के अकॉर्डिंग। अगर हम सी के अकॉर्डिंग सोचते हैं तो ये पी कहलाता है, ये बी कहलाता है। तो यहाँ पर इसका बी मान है ना, सी है दिया गया था, 1 आ जाएगा, सॉरी हो जाएगा इसका 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, बट्टा का क्या हो जाएगा 1 प्लस में, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी बी है यानी कॉस ए है, कॉस ए, कॉस ए यानी कि यहाँ पर से कह रहा है तो कॉस ए यानी कि ये हो जाएगा, इसके लिए पी हो जाएगा और ये बी कहलाएगा, ठीक है ना। और जब इसके हिसाब से सोचेंगे तो ये पी कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर √3 आना चाहिए, √3 इसका तो ठीक लिखा गया है, ठीक है ना, √3 बट्टा में। अब क्या करेंगे यहाँ पर से, है यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार देखिएगा क्या हो जाएगा। हम्म, यहाँ पर से क्या हो जाएगा,
कि अगर हम 4 हो गया, रूट रूट में गुना करेंगे, जो संख्या देता है वही बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका ये हो जाएगा, देखिए 1 बार में, ये 3 बार में, इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 4, और कटा दें कितने बार में, 1 बार में कट गया। ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा जी, ठीक है ना। इसका आंसर 1 आ गया है। अब हम दूसरा को लेकर चलते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था हमसे। cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो पहले हम cos के अकॉर्डिंग सोचेंगे, तो यहाँ पर थीटा रखा गया है, यानी कि इसका होता है क्या, b बट्टा एच होता है, तो b बट्टा एच इसका p, तो b बट्टा एच, तो इसके अकॉर्डिंग हम सोच रहे हैं, तो ये p कहलाएगा, ये b, तो b कितना है, √3 है, तो √3 बट्टा में h का मान 2 है, गुने cos c। अब इसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे तो ये कहलाएगा इसका p, और ये कहला जाएगा इसका b, है ना, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग जब हम सोचते हैं तो ये कहलाएगा b, ठीक। इसका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इसका b, इसका हो जाएगा यानी कि 1/2 हो जाएगा, माइनस साइन के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं तो साइन a है, इसके अकॉर्डिंग ये p कहलाएगा, और h का मान 2 है तो 2, गुने साइन c है, तो साइन c यानी कि ये p कहलाएगा √3 बट्टा में 2, ठीक है, √3 बट्टा में 2 हो गया है। अब क्या करना है इसको, अब क्रॉस क्रॉस इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम ये दोनों को अगर घटा रहे हैं तो मान तो बराबर आ जा रहा है ना, नहीं तो हम गुना कर लेते हैं। देखिए अगर हम गुना करते हैं, ये दोनों को आपस में गुना करते हैं तो √3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, माइनस यहाँ से भी सेम ले लेंगे, इसको इसको में गुना करते हैं तो √3 हो जाएगा, बट्टा में 2 दूनी 4 आ जाता है। देखिए अब ये दोनों बराबर हो गया है, अगर कटा देते हैं या तो घटा देते हैं तो मान क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाता है, ठीक है ना, 0 आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आ गया है तो बताइएगा, ठीक है ना। अगर कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो एक बार आप क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। हमें भी समझ में आना चाहिए कि जो हम चीज़ें बताए हैं बच्चे को समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है जी। चलते हैं आगे, आइए अगला प्रश्न पे हम आते हैं, इस आने की लास्ट प्रश्न देखा जाए। चलिए अब यानी कि 8.1 का यानी कि प्रश्न तो 11 है टोटल, 11 कोई खास है नहीं, है ना, खास प्रश्न है नहीं, उसको हम बता देंगे कभी, ठीक है ना। लेकिन 10वां प्रश्न जो है इस प्रकार है कि एक त्रिभुज है जो पी क्यू आर में, जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज बनाइए सबसे पहले, जो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, पी क्यू आर, ठीक, क्यू आर ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से पहले मान किसका किसका दिया गया है, पी क्यू, है ना, पी क्यू कहा गया है, यानी कि ये वाला मान हो जाएगा, कह रहा है दिया गया है क्या है, यहाँ पे पी मान दिया गया, यानी कि थीटा के मान है, तो हम इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे फिर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर है, और पी आर क्यू आर आपस में बराबर है, ठीक है ना, बराबर दिया गया है 25 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको कैसे हम बनाएंगे, 25 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना, तो कैसे होगा, तो इसको हम 25 माइनस क्यू आर कह सकते हैं, कि 25 माइनस क्यू आर बराबर में 13 हम लिख सकते हैं, एक ऐसे हमने अनुमान लगाकर लिखा है, ठीक है ना। तो पहले इसको हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल कर बना सकते हैं आप, अगर नहीं भी लिखते चलेगा, ठीक है ना, लिख देते हैं वो भी चलता है, ठीक। तो हम सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, दिया गया है, दिया गया क्या है, यहाँ पर जो दिया गया क्या मान दिया गया, इस मान को लिखिए पहले, सबसे पहले पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहीं पर हम पी आर को बाहर कर लेते हैं, क्योंकि मान जो ये दिया गया क्यू आर का ही है, ठीक है ना, प्लस में पी आर जोड़ा गया है, तो पी आर को हम बाहर कर लेते हैं, पी आर बराबर में 25 को हम इस तरफ लेकर आते हैं,
25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, ये चीजें हमने वहां पर ऐड किया है। ठीक, अगर नहीं तो इसको देखो आप इसको मिटा दीजिए, बाद में भी आप लिख सकते हैं, इसको बता रहे हैं कैसे लिखिएगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे कीजिए, पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, प्रमेय से। तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले इसको हम करेंगे, पी आर का स्क्वायर बराबर में पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ पर मान किसका किसका दिया गया है, तो यहाँ पर मान जो है ना, अभी पी आर का मान क्या है, पी आर बराबर यहाँ पर आया गया 25 माइनस क्यू आर दिया गया है। ठीक है ना, 25 माइनस क्यू आर दे रखा है। ठीक, कैसे होगा तो देखिएगा, इसका मान ये आया गया है, इसको हम लिखेंगे इसके जगह पर, यानी कि 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर में। ठीक, ये हो गया पी क्यू। पी क्यू का मान जो है, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का मान नहीं दिया गया, तो क्यू आर का तो हम क्यू आर लिख देंगे। ठीक है ना, अब 25 यहाँ पर आ गया है, अब हम इसको कैसे करेंगे बताइए एक बार, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लीजिएगा। सबसे पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर में ये टूट जाएगा। ठीक है ना, तो ये a हो गया और ये b हो गया, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर इधर, 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, क्यू आर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर बराबर में 25, क्योंकि इसका वर्गमूल 25 आ गया, 25 आ गया प्लस में क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक देख लिए। अब 25 का वर्गमूल 625 माइनस 25 दूना 50 और क्यू में गुना करेंगे तो यानी कि 50 क्यू आर बराबर में, बराबर में। ठीक, बराबर में, देखिए यहाँ पर बराबर में है क्यू आर, क्यू आर ये कट गया, इधर क्या बच गया, 25 बचा हुआ है। ठीक है ना, अब 625, 625 माइनस इस 25 को इस तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि प्लस में है, बराबर में 50 क्यू आर होगा, 25 क्यू आर होगा। अब एक बार इसको घटाकर देखिए, 25 को यानी कि 600 बच गया, 600 है ना, 600 बराबर में, बराबर में क्या हो जाएगा, 50 क्यू आर, 50 क्यू आर आ गया। अब यहां से क्या करते हैं, क्यू आर को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक, क्यू आर बाहर हो गया, ये भागा में है, ऊपर जाएगा 600 बट्टा में, ये गुना में है तो नीचे में आ जाएगा 50। कितने बार में कटा देंगे इसको हम, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 12 पच्चे कितना होता है 60, यानी क्यू आर का मान जो कितना आ गया, क्यू आर का मान आ गया 12, यानी कि इसका मान कितना निकल कर आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो हम इसको कह सकते हैं ना, जो ये मान दिया गया था यहाँ पे, तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं ना कि जो इसमें से घटाना था, यानी कि 25 माइनस क्यू आर का मान अभी आ गया 12, है ना, 12 आ गया, तो 12 को हम घटा लेते हैं, बचता कितना है 13, है ना, तो एच का मान भी, एच का मान भी क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा एच का मान। ठीक है, क्योंकि साइन, सब जगह साइन पी दिया गया है, यानी कि थीटा के मान यहाँ रखा गया, तो ये पी हो गया और बी हो गया, और ये एच तो है ही है ना, ये एच हो गया है। ठीक है, अब जो है, अब निकालना मान किसका है, तो अब लिखेंगे, अब पहला निकालेंगे साइन पी का, साइन पी का निकालेंगे तो इसका पी बट्टा एच होता है। पी का मान देखिए, पी का मान क्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर, एच का मान है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद है कॉस पी, कॉस पी बी बट्टा एच होता है, बी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, एच का मान है, एच का मान है 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, टेन पी बराबर में, टेन पी बराबर का मान कितना हो जाएगा, पी बट्टा बी होता है। पी का मान बताइए, पी का मान दिया गया है 12 और बी का मान है 5 सेंटीमीटर। इसका इस प्रकार आंसर होते हैं सारे का। ठीक, इसी प्रकार पूरा आंसर बन जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। ठीक, कैसा लगा वीडियो।
एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। सर जी वीडियो अच्छा लगा और समझ में भी आ गया, नहीं समझ में आता है तो हम बोले हैं कि एक बार कमेंट कीजिए सर जी, है ना। कमेंट करेंगे तो इसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे, ठीक है ना, इसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे, ठीक है ना। प्रयास बहुत करेंगे रिप्लाई देने का, बिल्कुल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 का लेकर आएंगे, 8.3, 8.4, यानी कि जल्द हम खत्म कर देंगे। अब जो, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग वीडियो बनाकर भी हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी मिलते हैं 8.2 की कक्षा में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, तो ठीक। चलिए, आशा करते हैं ले लिए होंगे, और ठीक है, चलिए, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा जी।